हम में से अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि डू का बेसिक फॉर्म यानी डू और एस या ई एस वाला फॉर्म यानी डज कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन हो तो हम डू का बेसिक फॉर्म यानी डू यूज़ करेंगे, चाहे डू को हम एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज़ कर रहे हो या मेन वर्ब के तौर पर। एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट ईट राइस एवरी डे, मैं हर दिन राइस नहीं खाता। और दूसरी एग्जाम्पल है कि द स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, के स्टूडेंट अपना होमवर्क रेगुलरली करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल में हमने डू को एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर लेकर आए और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है इसलिए हम उसका बेसिक फॉर्म डू यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है तो इसीलिए हम यहाँ पे डू का बेसिक फॉर्म डू यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे डू एक मेन वर्ब के तौर पर आ रहा है। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो हम डू का एस या ई एस वाला फॉर्म यूज़ करेंगे यानी डज को यूज़ करेंगे। और एग्जांपल है कि डज दिस मशीन वर्क प्रॉपरली, कि क्या ये मशीन प्रॉपरली काम करती है। तो आंसर इसका यस, इट डज, कि हाँ ये करती है। तो पहली एग्जांपल में हमने डज एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर लेकर आया है क्योंकि यहाँ पे हम डज को एक क्वेश्चन और इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं और मशीन एक सिंगुलर नाउन है तो इसीलिए हम यहाँ पे डू का एस या ई एस वाला फॉर्म डज यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी एग्जांपल में हमने डज को एक मेन वर्ब के तौर पर लेकर आए और सब्जेक्ट यहाँ पे इट है इसलिए हम यहाँ पे डू का एस या ई एस वाला फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैंने डू के ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर और एक मेन वर्ब के तौर पर जितने भी यूजेज हो सकते हैं तो उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।